हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया जो आप इस हमारे वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं फिर एक जनरल टॉपिक लेके आया हूँ। अभी हम जनरल टॉपिक्स पे ही बात कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे को वास्तु में किन चीज़ों का मेन ध्यान रखना है और हमारे को उनको सही करते हुए अपने जीवन को कैसे खुशहाल बनाना है। उसी के संदर्भ में आज हम टॉपिक पे बात करते हैं अपने ब्रह्म स्थान की। 80% लोग ब्रह्म स्थान को जज नहीं कर पाते हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो ब्रह्म स्थान है कितना बड़ा, क्या साइज़ है। ब्रह्म स्थान कोई पॉइंट नहीं है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर का सेंटर पॉइंट ब्रह्म स्थान नहीं है। ब्रह्म स्थान को समझना है तो आप ये जानिए कि सपोज़ कर लीजिए आपका जो भी लेंथ और विड्थ है घर की, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 30x60 का। तो जो 30 साइज़ है जिस तरफ आपका, उसका 1/3 कर दीजिए, दैट इज़ 10 फीट, और 60 का 1/3 करेंगे तो दैट इज़ द 20 फीट अप्रॉक्सीमेटली। तो 10/20 का जो ब्लॉक सेंटर में निकल के आएगा वो आपका ब्रह्म स्थान कहलाएगा। उस पोर्शन का खाली होना बहुत अच्छा है, या एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो गुरु की जगह है। तो वहाँ पे एंटी एक्टिविटी कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। अब आज के एस्पेक्ट्स में आ जाते हैं। बहुत सारे घर ऐसे बन रहे हैं जिनमें बाथरूम वहाँ पर आ रहा है, पिलर वहाँ पर आ रहा है, और बाथरूम आने से इतनी एंग्जाइटी, इतनी परेशानियाँ घर के लोग फेस कर रहे हैं जिसका आप अमूमन अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपना ध्यान लगाएं इन चीज़ों में। आप अपनी बहुत सारी परेशानियों से, बीमारियों से बच सकते हैं। अननेसेसरी के आपकी बीमारियां खड़ी रहेंगी, आप डॉक्टरों के पास जाते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, आप अपने सारे टेस्ट करवाएंगे, सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आएंगे, लेकिन आपकी बीमारी दूर नहीं होगी। तो क्या कारण है? कोई तो कारण है। आप पूजा पाठ कराएंगे तो भी उसका हल नहीं होगा, क्योंकि पूजा पाठ से ग्रह को शांत किया जा सकता है, लेकिन ग्रह पे जो आपने दोष लगा रखा है उसको कैसे दूर करेंगे जब तक आप वास्तु को सही नहीं करेंगे। तो मेरा शुरू से आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चीज़ को समझें कि आप अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ब्रह्म स्थान को जानें, उसका अपने लिए सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। पुराने घर क्यों खाली बनाए जाते थे? पुराने हर घर में चले जाइए आप, एक ही कॉन्सेप्ट मिलता था कि चारों तरफ घर के मकान होगा, कमरे होंगे और साइड सेंटर खाली होगा जी। जा करके किलों में अपोजिट था, जगह खाली होती थी लेकिन बना होता था, चाहे डोम करने कंस्ट्रक्शन हो या कुछ भी हो। वो भी दो धारणाएं अलग अलग हैं, उस पर कभी फिर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि उसका खाली होना और गड्ढा ना होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे गड्ढा है तो घर में बहन बेटियों को कंसीव करने में बहुत दिक्कत आती है। अननेसेसरी के पेट की प्रॉब्लम्स खड़ी रहती हैं, और पेट ही पूरी बॉडी की जड़ है क्योंकि नाभि स्थान वहीं से आता है। तो आप अपनी अनजान बीमारियों को दूर कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं अगर आप इसको मेंटेन कर लें, सही तरीके से मैनेज कर लें। वहाँ पे कोई सीढ़ी ना हो, कोई बाथरूम ना हो, कोई एंटी एक्टिविटी ना हो रही हो उस एलिमेंट के अगेंस्ट की। ठीक है ना जी? तो आप इस चीज़ को समझते हुए अपने घर का वास्तु का ट्रीटमेंट करवाएं, जानें और समझें। पहले विश्वास पैदा करें कि हाँ, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ही आप उस पर अपना एक्शन ले पाएंगे, और उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी तभी आपको मिलेंगे जब आपका विश्वास होगा। क्योंकि पत्थर को जब हम पूजते हैं भगवान विश्वास होता है तो ही भगवान हमें रिजल्ट देते हैं। हम मन में पत्थर रख के पूजेंगे तो हमें कभी रिजल्ट नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ पे वास्तु में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि पूरी तरीके से साइंटिफिक है। अगर आप इसे समझ पाएंगे, आप जान पाएंगे कि क्या क्या साइंस इसमें काम कर रही है, क्या रीज़न है, उसका लॉजिक क्या है, पहले आप ये समझिए, तब आप आगे कदम बढ़ाइए उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप डरिए मत, उनका यूज़ करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, अपनी लाइफ को स्मूथ, हेल्दी, हैप्पी बनाइए।
प्रॉस्पेरस बनाइए। अगर आपको वाकई में जानकारी अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें। पर शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले कि मैं आपके लिए और बेसिक सी जानकारियाँ जो हम लोग मूलतः खो चुके हैं या भूल चुके हैं, उनको आपके सामने ला सकूँ। धन्यवाद।